कराया कि एक बार एक क्रेन गड्ढे के पास से जा रही थी, जो कचरे का ढेर था, अपशिष्ट पदार्थों का ढेर था। उसके बाद उस क्रेन ने तारों के माध्यम से एक गुटके को नीचे लटका दिया, और फिर क्या था, उसमें से बेकार बहुत से लोहे के टुकड़े एक साथ चिपक गए और क्रेन से चिपक कर जाने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसी क्या बात है कि सब चिपक के जाने लगे। अभी अभी जब वे जाने लगे तब हमने पढ़ा कि जो हमने चुंबकों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ये जो चुंबक होता है, लोहे के तत्वों को, लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, या ये कह सकते हैं कि अपने में चिपका लेता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहा क्रेन में एक चुंबक जुड़ा हुआ था, जो उस कचरे के ढेर से, जो हमें यहां दिख रहा है, उसमें से लोहे के टुकड़ों को अलग करने के लिए प्रयोग किया गया था। हम लोगों ने चुंबक का नाम सुना भी है और देखा भी होगा, और अब तो हम ऐसे भी वस्तुएं देखते हैं, मार्केट में मिलती है, कि हम उन्हें ला करके अपने लोहे पे, या ऐसे बहुत से खेल के उपकरण भी आ गए हैं जो गोटियां सतह पर चिपक जाती हैं। अपने विद्यालय में जो कैरम बोर्ड है, कैरम खेला विद्यालय में ना, तो वहां का जो कैरम बोर्ड है, उसकी गोटियों में भी चुंबक का प्रभाव है। उस पर हम गोटियां रखते हैं तो वे चिपक जाती हैं, और अगर कोई सामान्य रूप से उन्हें हिलाता डुलाता रहे तो वे अपना स्थान नहीं छोड़ती हैं, उसमें स्वयं स्थान अंतरण नहीं होता है। और जैसे यहां दिया गया है कि हम लोगों ने पिन होल्डर देखा होगा, या ये गेट देखा होगा, इस गेट में भी चुंबक का प्रभाव होता है। नहीं तो तुम लोग ध्यान दो, अपने इस गेट को थोड़ा सा खोलो, उसके बाद छोड़ दो, क्या होगा? ये अपने आप बंद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इस रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में भी चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसे थोड़ा सा खोल देते हैं तो चुंबकीय प्रभाव के कारण ये दरवाजा अपने आप हमारे फ्रिज का बंद हो जाता है। हम लोगों ने बहुत सी मेजों के में भी इस प्रकार चुंबक लगे देखे होंगे। इस प्रकार चुंबक है क्या चीज, या कि इनमें लगे हुए जो हमारे चुंबक हैं, क्या वे हमें दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? तो बेटे, फ्रिज में लगा हुआ चुंबक हमें दिखाई नहीं देगा। ये इस ढंग से होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। इसका जो बॉडी फ्रेम होता है, उसके साथ ही चुंबक स्थित कर दिया जाता है। स्थिर कर दिया जाता है, जिससे कि वह खुलने के कुछ समय के बाद ही अपने आप स्वयं बंद हो जाता है। अब चुंबक कैसे खोजा गया, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कितनी बढ़िया कहानी है। प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह प्रतिदिन अपनी भेड़ों को चराने जाता था।
और उनके लिए जैसे लोग जानवरों को साथ लेकर जाते हैं तो एक डंडी लेकर जाते हैं, छड़ी लेकर जाते हैं, और उसने अपने उस लोहे की डंडी या छड़ी के निचले हिस्से में उसकी डंडी ना टूटे, उस टूटन से बचाने के लिए उसने एक लोहे की टोपी लगा दी थी। और एक दिन जब वो पहाड़ पर चढ़ गया एक चट्टान के पास, वहां उसने अपनी एक फली टिका दी, और बाद में जब उसको उठाने लगा तो उसे बहुत बल लगाना पड़ा। फिर बाद में देखता है कि जब वह बड़ी मुश्किल से उसको उठा लिया तो फिर भी उठाने के बाद भी चट्टान उस छड़ी को अपनी ओर खींचती रही। उस चट्टान जो है छड़ी को अपनी ओर खींचती रही, और खींचने के क्रम में यह प्रतीत हुआ कि यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है, जिसके कारण गड़रिये की छड़ी जिसमें लोहे की टोपी लगी हुई थी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और इसी क्रम में बेटे सबसे पहले चुंबक की प्रयोग खोज हुई, और जिसको प्राकृतिक चुंबक कहा गया। संभवतः फिर यहां कहानी देते हैं, उसी मैग्नस नामक गड़रिये के नाम पर उस चट्टानी पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया, और मैग्नेटाइट में लोहा होता है, इसलिए उसमें मैग्नेट लिखा गया। कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर पहले पाया गया। इसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण था, और इसलिए इसे चुंबक कहा गया। तो यहां से क्या चुंबक क्या है, हम इतना याद कर सकते हैं, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है हम उन्हें चुंबक कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि जैसे वो गड़रिया उस चट्टान पर बकरियों को चराने के लिए गया था, उसकी लकड़ी उससे चिपक गई, उसमें लगी हुई टोपी, तो इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग हुआ। और फिर इन गुणों के कारण धीरे धीरे उनको लोहे के टुकड़ों में मिला करके चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, और आज हम सब जो देखते हैं वह हम कृत्रिम चुंबक के रूप में देखते हैं। वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं जिसको मनुष्य ने बनाया है। और इसमें कृत्रिम चुंबक में छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलांक चुंबक, इतने प्रकार के चुंबक हमें देखने को मिलते हैं। हमारे घरों में जो टीवी है, जो हमारी घड़ियां हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, जो भी हैं, उन सब में कुछ मात्रा में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जो टीवी का स्पीकर सिस्टम है या अन्य जो सिस्टम है
उसमें इस प्रकार चुंबक का प्रयोग किया जाता है कि जब उनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ये इस प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के चुंबक दिखाए गए हैं। इसको हम नाल चुंबक कहते हैं। ये नाल चुंबक है, ये घोड़े की नाल की तरह होता है। ये बेलनाकार चुंबक है, ये बेलन की तरह होता है। ये छड़ चुंबक है, एक छड़ की तरह होता है। और इसे गोलांक चुंबक भी कहते हैं, जिसमें इन ध्रुवों को एक गोले के रूप में दिखाया गया है। और इस प्रकार यहाँ एक प्रयोग दिखाया गया है कि जब उन्हें हम ढक देते हैं, चाहे वो दिखे या ना दिखे, और कहा गया यहाँ गड्ढे में, इस ग्लास में क्लैंप से एक चुंबक इसमें डाला गया है और इसे ढक दिया गया है। फिर एक तागे से एक क्लिप को बांधा गया है और यहाँ लाकर रखा गया है। तो चुंबकीय आकर्षण के कारण उस धागे की सहायता से वह क्लिप उस हवा में लटक रही है। ये आखिर इसके लटकने का क्रम क्या है? देखो, यहां तो नीचे ये हमारा धागा है और ये हमारा लोहे का टुकड़ा क्लिप है जो यहाँ बंधी हुई है। यहाँ इसमें चुंबक रखा हुआ है। चुंबक इसे अपने प्रभाव से खींच रहा है, लेकिन ये तागे से बंधे होने के कारण ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव कार्य कर रहा है और तागा छोटा होने के कारण ये यहाँ पर स्पर्श नहीं हो पा रहा है और चुंबकीय प्रभाव के कारण यह बीच में ही लटक रहा है या हवा में लटका हुआ है। और अगले क्रम में हम यहाँ देखते हैं चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। और अभी हमने क्या पढ़ा कि वे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें या जो पदार्थ लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्राप्त करते हैं, हम उन्हें चुंबक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा अथवा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब हम यहाँ अपने 13 में क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ, अर्थात ऐसे प्रभाव जो चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित होते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकीय पदार्थ प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं होता है। हम अगर एक चुंबक ले लें और अपने घरों में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं सबसे स्पर्श कराकर देखें तो क्या सभी वस्तुएं हमारे उस चुंबक में चिपक जाती हैं या नहीं चिपकती हैं? इन दो क्रमों में हम देखते हैं कि हमारे घर में रखी हुई ढेर सारी वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं हैं जो चुंबक में चिपक जाती हैं और कुछ ऐसी ढेर सारी वस्तुएं हैं जो चुंबक से कुछ भी प्रभावित नहीं होती हैं। जो चुंबक से प्रभावित नहीं होती या चुंबक में नहीं चिपकती हैं, हम उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो वस्तुएं चुंबक से प्रभावित होती हैं अर्थात चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं या चुंबक में चिपक जाती हैं, हम उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो हम अपने घर में भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने घरों में जो हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं कुछ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और जब आकर्षित होते हैं तो उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं हम उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हमने एक लाइन स्पेशल पढ़ी है विशेष रूप से लोहा
या लोहे से बनी हुई वस्तुएं ये चुंबक से आकर्षित होती हैं, चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित हो जाती हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं, अपना ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर लोहे की गेंद की तरफ ले जाएंगे तो चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित होगी, जबकि प्लास्टिक चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी। जूता चमड़े का, वो भी चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर उसी जूते में चमड़े की कील लगा, लोहे की कील ठोक दी जाए तो जितनी दूर में लोहे का कील होगी वहां पर वो जूता भी उस चुंबकीय प्रभाव से, केवल लोहे की कील प्रभावित होगी, हमारा जूता प्रभावित नहीं होगा। अब यहां दे रहा है, किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, क्या होता है? जब हम इनको रगड़ते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ कण इसमें चिपक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये क्यों चिपक गए? तो हम ये देखते हैं कि ये रगड़ने के कारण चिपक जाते हैं। चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे या अन्य वस्तुओं को हम यहाँ देख सकते हैं। इनमें लोहे के बुरादे चिपके होते हैं या लोहे के महीन महीन कार चिपके होते हैं। तो इन्हें हम ये कहते हैं, अगर हमारे उस रेत के ढेर में अगर लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं तो वे लोहे के टुकड़े या लोहे के बुरादे हमारे उस चुंबक में चिपक कर हमारे लिए एक नया आयाम देते हैं। इस प्रकार यहाँ लोहे के बुरादों को चुंबक में चिपके हुए दिखाया गया है। तो बेटे हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ये चिपक जाते हैं। अब यहाँ कर रहा है कि क्या ये हमारे टुकड़े पूरे पूरे में चिपकते हैं कि या कुछ भागों में ही चिपकते हैं। तो हम यहाँ जब देखते हैं, ये जो हमारा बीच का हिस्सा है इसमें लोहे के टुकड़े कम चिपकते हैं या नहीं के बराबर चिपकते हैं, जबकि इन किनारों पर लोहे के टुकड़े ज्यादा चिपक जाते हैं। आखिर क्या है ऐसा? तो हम ये देखते हैं कि इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि ये उनके किनारे से ही चिपकते हैं, और ये जो किनारा होता है हम इन्हें ध्रुव कहते हैं।
और अगर अपने इस चुंबक को जो हमें पीछे देख रहे हैं, इन चुंबक को अगर बीच में तागे से बांध दें और तागे से बांधने के बाद उनको हवा में लटका दें तो वे एक विशेष दिशा में ही स्थिर होते हैं। हम भले ही उनको हाथ से पकड़कर घुमा दें, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जैसे पहले थे फिर वैसे ही स्थिर हो जाएंगे। और चुंबकों के स्थिर होने की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण होती है। तो जो उत्तर और दक्षिण दिशा होती है, इनके स्थिर होने के क्रम में जो उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार हमारे चुंबकों में दो ध्रुव पाया जाता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो हमें इस प्रकार भी पढ़ लेना है। जैसे आज देखो, ये यहाँ पर लटका कर चुंबक दिखाया गया है। जब भी हम ऐसा लटकाएंगे और अगर हम यहाँ से ये चाहें चलो यहाँ से घुमा देते हैं इसको चारों तरफ, फिर भी ये इस प्रकार उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो एक दिशा ये जो होती है उत्तर कहलाती है, और ये जो दिशा होती है ये दक्षिण कहलाती है। ये उत्तर दिशा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिण दिशा को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ तक पढ़े, और इस प्रकार अपने चुंबक के द्वारा हम दिशाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक क्षण चुंबक है और अगर हम दिशाओं को भूल गए हैं, तो अगर हम उसे एक तागे से लटका कर देखें तो हमें उत्तर और दक्षिण दिशा बता देगा। जो उत्तर दिशा होगी उधर उत्तरी ध्रुव जाकर स्थिर हो जाएगा, और जो दक्षिण दिशा होगी उधर अपने आप दक्षिण ध्रुव रहेगा। और फिर यहाँ पर ये बच्चों को एक कहानी फिर बताई गई है चीन के सम्राट की, जिसमें लिखा है कि सम्राट हुआंगटी थे, उसमें एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी, और मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी, और इसकी एक भुजा ऐसी थी कि जैसे वो रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी, इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। तो सम्राट जब भी इस रथ पर यात्रा करता था, उस मूर्ति की फैली हुई भुजा के सहारे अपनी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता था। और यही बताया गया, शिलाचित्र में दिखाया गया है ये कि ये जो दिशा है ये दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती थी, और दक्षिण दिशा के क्रम में हम ये देख सकते हैं कि राजा इसे दक्षिण दिशा मानकर हमेशा चलता था, और इस प्रकार वो कभी भी अपनी दिशाओं को भूलता नहीं था। उसी क्रम में तुम्हें यहाँ पर भी दिशा मापी यंत्र बनाकर दिखाया गया है कि जब हम एक चुंबक को इस प्रकार स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वह एक निश्चित दिशा में आकर रुकेगी, और विराम की अवस्था में चुंबक एक ही दिशा में अपना स्थान लेता है, जिसे हम उत्तर और दक्षिण दिशा कहते हैं। और ये उत्तर दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी दिशा की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है। इस प्रकार हमें यहाँ तक पढ़ना है। अब आगे जो हम कल इस कंपास के बारे में अध्ययन करेंगे।